me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर गोकू को, जो इस मोड पर लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। उसके बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसके बाल ग्रीन कलर के हो जाते हैं। बट सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जब गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तब गोकू उस ट्रांसफॉर्मेशन में अपने होश और आवाज़ पर था। पर जब वो लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, तब उसका खुद के ऊपर होश नहीं रहता। इस मोड पर फ्रीजा ये सब देख रहा था। फ्रीजा को ये काफ़ी वियर्ड लगता है, बट हाँ, वो समझ जाता है कि ये लेजेंडरी सुपर सैयन अब उसकी खटिया खड़ी करने वाला है, तो फिर वो ऐसे ही खड़े नहीं रह सकता था। तो फिर गोकू जब ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तभी फ्रीजा उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी डेथ बीम से गोकू के ऊपर अटैक करता है, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब फ्रीजा एक काफ़ी पावरफुल पंच गोकू को मारने जाता है, पर इस पंच का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि फ्रीजा का हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है। फ्रीजा और गोकू इन दोनों की बैटल की वजह से प्लैनेट नेमेक पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया। और इस मोड पर जो गोकू है वो पूरी तरीके से प्लैनेट नेमेक को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसे सारे नेमेकियंस को लगता है। इसकी वजह से सारे ही नेमेकियंस प्लैनेट नेमेक को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गोकू और फ्रीजा ये दोनों ही उस प्लैनेट पर अकेले थे। इस मोड पर सीन जाता है प्लैनेट नेमेक पर। हम देखते हैं यहाँ पर गोकू फ्रीजा का हाथ तोड़ तो देता है, साथ में वो उसके चेहरे पर एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। यहाँ पर फ्रीजा खुद को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और वो गोकू के ऊपर काफ़ी सारे की अटैक्स करने लग जाता है, बट गोकू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गोकू उसे लगातार किक्स मारे जा रहा था, उसे पंचेस मारे जा रहा था, और यहाँ पर फ्रीजा के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर गोकू को फाइनली होश आ जाता है। जब गोकू को फाइनली होश आ जाता है, तब वो फ्रीजा को मार मार के उसकी जान ले लेता है। और इस मोड पर गोकू ये समझ जाता है कि प्लैनेट नेमेक काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और इस मोड पर गोकू के लिए सबसे बड़ा टास्क ये था यहाँ से निकलना। और फिर कुछ टाइम देखने के बाद उसे दिख जाती है फ्रीजा फोर्स की शिप। इस मोड पर गोकू सीधा उस शिप के अंदर बैठ जाता है, पर गोकू को वहाँ के कंट्रोल समझ नहीं आ रहे थे। इस मोड पर गोकू उन सारे ही बटन्स को क्लिक कर देता है, और सारे ही बटन्स को क्लिक करने की वजह से इस मोड पर वो जो शिप है वो स्टार्ट हो जाती है और कहीं रैंडम जगह पर जाने लग जाती है। उस जगह के बारे में गोकू भी नहीं जानता था, ये शिप जा कहाँ रही है। गोकू को इसका कोई भी आइडिया नहीं था, बट हाँ, कुछ टाइम के लिए गोकू की जान भी जान आती है और गोकू बेहोश हो जाता है। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोकू फाइनली एक प्लैनेट पर पहुंच चुका है, और जब गोकू को होश आता है, तब वो जब बाहर देखता है, तब वो देखता है कि उसके शिप के आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और काफ़ी सारे लोग वेपन्स लेके खड़े हैं। इस मोड पर गोकू जैसे ही शिप से बाहर निकलता है, वैसे ही एक यार्ड आर्ट, मतलब कि ये प्लैनेट यार्ड आर्ट है। यहाँ का एक यार्ड आर्ट गोकू को देखकर ये कहता है, ये तो एक सैयन है, मतलब कि हमें डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस मोड पर प्लैनेट यार्ड आर्ट के लोग गोकू को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि कहीं ना कहीं वो गोकू को पहले देख चुके हैं या फिर उससे मिल चुके हैं। पर यहाँ पर जो गोकू है वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है, और इस प्रॉब्लम को समझने के बाद जो प्लैनेट यार्ड आर्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जिनकी मदद से तुम तुम्हारे घर वापस जा सकते हो। इस मोड पर गोकू उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करता है, उनकी टेक्निक्स को सीखता है। पर उसे एक दिन ये पता चलता है कि उनके प्लैनेट पर एक सैयन स्पेस पॉड है और वहाँ पर अर्थ की लोकेशन डाली गई है। तो फिर गोकू उस स्पेस पॉड की मदद से चले जाता है प्लैनेट अर्थ की तरफ। और इस मोड पर गोकू ने अपनी सुपर सैयन को भी मास्टर कर लिया है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी मास्टर किया है। गोकू की एनर्जी की को सेंस करने के बाद काफ़ी सारे लोग गोकू के पास आ जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों से मेरा मतलब है जो जी फाइटर्स है, वेजिटा है, वो लोग गोकू के पास आ जाते हैं, क्योंकि जब ड्रैगन बॉल्स की मदद से उन्हें रिवाइव किया गया, तब गोकू को भी रिवाइव करने की कोशिश करी गई, पर गोकू रिवाइव नहीं हुआ। इस मोड पर वेजिटा गोकू के आर्मर को देखकर ही बताता है कि गोकू प्लैनेट यार्ड आर्ट पर था, बट इस मोड पर गोकू ट्रैवल कर रहा था सैयन पॉड की मदद से। ये देखकर वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वेजिटा और रेड्स ये दोनों उस सैयन पॉड की काफ़ी ज़्यादा पास जाते हैं देखने के लिए। वो गोकू से इस मोड पर ज़्यादा बातें नहीं करते, वो उस सैयन पॉड के पास जाते हैं, और जब वो उस सैयन पॉड को काफ़ी ध्यान से देखते हैं तो उस पर बारडॉग का नाम लिखा हुआ था। इस मोड पर जो गिने है वो गोकू को काफ़ी ज़ोर से हक करती है, क्योंकि इस मोड पर
गोकू ने उसका पूरा बदला ले लिया है, मतलब कि उसने फ्रीज़ा की जान ले ली है। इस चीज़ को सुनकर गिने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो ये नहीं देखते कि गोकू किस चीज़ से ट्रैवल कर रहा था, बट जब रेडिट्स उसे बताता है तब वो इस मोड पर शॉक तो होती है, पर उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो बताती है कि तुम्हारे डैड को एक काफ़ी बुरी आदत थी। वो जब भी ट्रैवल करते तो फिर 5 से 7 लोगों के साथ ट्रैवल करते, तो फिर अगर उनका स्पेस पॉड गलती से भी कहीं और छूट जाता तो फिर वो उसे बार बार देखते नहीं रहते, वो अपने फ्रेंड के स्पेस पॉड के अंदर ही ट्रैवल करते। तभी वेजिटा अपने दिमाग को दौड़ाने लग जाता है। इस मोड पर वो सबसे पहला सवाल पूछता है, आखिर ये स्पेस पॉड वहाँ पर गया कैसे, क्योंकि मेरे डैड यानी किंग वेजिटा ने कह के रखा था कि प्लैनेट या डैड को कोई भी सेट कभी भी लाइफ में विजिट नहीं करेगा। उस प्लैनेट को फ्रीज़ा फोर्स ही हैंडल करेगी। अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो फ्रीज़ा फोर्स के हवाले। साइंस को उससे लेना देना नहीं होना चाहिए और उस प्लैनेट को विजिट करने से साफ साफ मना किया गया था। तो आखिर बारडॉक का स्पेस पॉड वहाँ पर क्या कर रहा है। इस मोड पर जो रेड्स है एक टाइम के लिए वो भी सोचने लग जाता है कि आखिर जब किंग वेजिटा ने मना किया था तो आखिर बारडॉक का वहाँ पर जाने का क्या रीज़न बनता है। वो भी सोच में पड़ जाता है और ये सवाल गिने से भी पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं। फिर टाइम थोड़ा सा बीतता है। यहाँ पर गोकू, रेडिट्स ये सभी काफ़ी अच्छे से रहने लग जाते हैं। इस मोड पर सारी चीज़ें काफ़ी पीसफुली चल रही थी, बट कहीं ना कहीं रेडिट्स को अपने डैड की याद आ रही थी। और कुछ टाइम के बाद रेडिट सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि रेडिट सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सके। और इस मोड पर जब रेडिट सुपर सैयन 1 को अचीव करता है तब वेजिटा भी इस रेस में लग जाता है। इस मोड पर चीज़ें थोड़ी सी अच्छी चल ही रही थी कि और एक कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसका नाम है टर्लस। और ये कैरेक्टर, इसे हल्का समझने की गलती मत करना, ये बचपन में प्लैनेट वेजिटा को छोड़ चुका था क्योंकि इसके भाई यानी रेड्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो चलो इस कैरेक्टर के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये कैरेक्टर एक असैसिन है और ये गोकू का बड़ा भाई है और रेड्स का छोटा भाई। इसके अपने भाई के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनी। और यहाँ पर एक बात ये है कि गिने इस मोड पर बारडॉक को काफ़ी अच्छे से जानती है क्योंकि वो उसकी वाइफ है। पर जो रेडिट्स है, रेडिट्स कभी अपने डैड के साथ मिशन पर नहीं गया, पर टर्लस अपने डैड्स के साथ काफ़ी सारे मिशन पर जा चुका है। इसकी वजह से उसे बारडॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन गिने को भी नहीं है। जब टर्लस को प्लैनेट अर्थ पर थोड़ा सा टाइम बीत जाता है और जब वो प्लैनेट अर्थ पर काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है तब रेडिट्स और वेजिटा ये दोनों ही उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर बारडॉक प्लैनेट यार्ड पर क्या कर रहा था। और यहाँ पर टर्लस एक काफ़ी वियर्ड चीज़ को इन लोगों के सामने रखता है। वो बताता है कि जब उसके डैड अलग प्लैनेट पर एक मिशन के लिए गए थे तब वो मिशन टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले ही कंप्लीट हो गया था। इसकी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, पर जो बारडॉक है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, बारडॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज हमें देखने को मिल रही है। एपिसोड 1 में हमने देखा कि वो सुपर सैयन में चला गया। एपिसोड नंबर 2 में जब शेनरॉन से विश मांगी गई उन्हें रिवाइव करने की तो सिर्फ गिने रिवाइव हुई और शेनरॉन ने ये बताया कि बारडॉक इस मोड पर जिंदा है। तो फिर यहाँ पर बारडॉक के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ही मिस्ट्रीज है। और इस एपिसोड के अंदर बारडॉक सीरियसली एक ऐसे प्लैनेट को विजिट कर चुका था जिस प्लैनेट को किंग वेजिटा ने जाने को साफ साफ मना कर दिया था। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। और साथ ही में यहाँ पर जो रेडिट्स है उसने सुपर सैयन 1 को अचीव कर लिया है, तो फिर अब उसे देखकर हो सकता है वेजिटा उसे राइवल करने की कोशिश करे। क्या होगा जब टर्लस को ये पता चलेगा कि उसका भाई सुपर सैयन 1 को अचीव कर चुका है, ना केवल बड़ा भाई छोटा भाई भी, तो फिर क्या वो भी इस रेस में दौड़ेगा। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें गलती से भी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके इस सीरीज़ के अंदर। और हाँ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।